ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या दोस्तों आप लोगों के साथ भी एक मसला होता है कि आप लोगों का जो बाइक है इसके फ्यूल एवरेज है आप लोगों को समझ नहीं आती। ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे। कभी आपके बाइक की माइलेज ठीक होती है, कभी आपके बाइक की माइलेज बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप अक्सर ट्यूनिंग करवा करवा के थक गए हैं, आप मैकेनिक्स को बाइक अपनी दिखा दिखा के थक गए हैं। पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली। आप इनको एक पुख्ता और एक बेहतरीन सोल्यूशन चाहते हैं। असल में क्या आप ये चाहते हैं कि आपको जेन्युइनली पता चले कि आपके बाइक के साथ इशू क्या है? तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुनीर अहमद। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। मेरी कहानियों पे दोस्तों फ्यूल एवरेज का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है आपकी बाइक के चलाने की स्टाइल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद ऐसे बेहतरीन टिप्स देने जा रहा हूँ और बाइक को चलाने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी बाइक में बिल्कुल कम से कम फ्यूल पे बेहतरीन माइलेज देगा आपको। एक चीज़ याद रखना, अपने बाइक की रफ्तार ना एक फ्रीक्वेंट रखना, यानी एक जैसी रफ्तार रखना। बार बार तेज़ करके और फिर उसे स्लो करना, फिर उसके बाद उसे फिर तेज़ करना, इससे बिल्कुल ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो जाता है। कोशिश करें अपने बाइक को 40 से 60 नॉर्मली रखें और जब आपको मतलूब हो तो उसको 60 से 80 के दरमियान चलाएं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी बाइक है। ये मैंने जो 60 की स्पीड बताया ये एक एवरेज स्पीड बताई है जो मोस्टली लोग इसको अचीव कर रहे होते हैं कि चाहे मर्जी उनके साथ कोई भी बाइक होती है। ये नहीं मतलब कि आप मुसलसल 60 पे ही चलते रहेंगे, आप ब्रेक्स लगाएंगे, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद जो आप एक्सीलेटर देते हैं ना वो एकदम अचानक से एक्सीलेटर नहीं देंगे। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। कभी भी अचानक एक्सीलेटर ना दें। एक्सीलेटर अचानक जब आप देते हैं तो उससे आपका जो फ्यूल है ना वो जब आपके एक बार इंजन में चली जाती है तो वो चाहे मर्जी जितना बर्न हो बकाया कार्बन होके कार्बन की शक्ल में फारग हो जाती है। जितनी उसकी जो कैपेसिटी है पिस्टन की वो उतने कोई बर्न कर सकता है और उतने ही फ्यूल को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बकाया जो एडिशनल जो हमारे पास फ्यूल होता है ना वो एकदम से जब इंजन में चली जाती है तो वो फजूल में यानी ज़ाय हो जाती है, सलांसर के थ्रू फारग हो जाती है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है ना वो है सही गियर्स सही टाइम पे लगाना। इसके मतलब हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि आप अपने बाइक यानी होंडा प्राइडर को स्पेशली कौन से यानी आरपीएम पे कब गियर डालना है आपने। तो ये चीज़ याद रखें, कम रफ्तार जब आपकी होगी ना याद रखना हाई गियर्स कभी भी यूज़ मत करें। जब आपकी रफ्तार ज़्यादा होगी ना तो लो गियर्स कभी भी इस्तेमाल मत करें। ये बेहतरीन टॉप टिप दे रहा हूँ आप लोगों को कि कम रफ्तार में बड़े गियर्स बिल्कुल भी नहीं और छोटे रफ्तार में ज़्यादा रफ्तार में बड़े गियर्स और ज़्यादा रफ्तार में छोटे गियर्स कभी भी नहीं। अब इसको थोड़ा अगर मैं वजाहत करना चाहूँ, जब आप कम रफ्तार पर हाई गियर्स यूज़ करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि आपकी बाइक है ना बिल्कुल मतलब जकड़ सा जाता है। ऐसा लगता है कि आपका बाइक बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा, ख़राब होने लगती है। आपके इंजन के जो कैपेसिटी है ना वो उतना वर्क नहीं कर रहा होता जितना उसे करना चाहिए। तो जब आप ज़्यादा रफ्तार पर होते हैं और लो गियर्स पे चल रहे होते हैं तो इससे आपके इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, यानी उसको नेक्स्ट गियर की ज़रूरत होती है लेकिन आप उसे मुसलसल खींच रहे होते हैं। इससे आपके इंजन पे बहुत गहरा और बुरा असर पड़ता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ इस पर अक्सर मैं भी ध्यान नहीं देता, वो है लंबे स्टॉप पे इंजन को बंद करें। आप ये तयन कर लें कि आपको जहाँ पे 45 से 60 सेकंड के दरमियान वक्फा लेना है आप इंजन बंद कर लें। इससे बहुत गहरा फ़र्क पड़ता है बाइक के फ्यूल एवरेज पे। हमने 3 बार फ्यूल एवरेज रिपीट किया होंडा प्राइडर की। उसकी वजह यही थी कि मुझे पता था कि मैं अक्सर जब लोकल मतलब शहर में बाइक चलाता हूँ तो मैं इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल नहीं कर पाता। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि कहीं फ्यूल एवरेज का मामला मैं आप लोगों के लिए गलत ले आऊँ। तो इसके लिए मैंने फिर बराबर तरीके से एक बोतल लगाई। उसका वीडियो बिल्कुल हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। वो बहुत बेहतरीन सी वीडियो है और आप वो देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैंने आप होंडा प्राइडर के जो ट्यूनिंग की वीडियो है ना वो भी मैंने अपलोड कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके के साथ मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, बाइक को हमने ट्यून किया हुआ है
आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वीडियोस तो बहुत दमदार है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि हमने बैक कैरियर की मतलब भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, उसकी पूरी फिटिंग डिटेल सारी चीज़ें दी हुई है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगली जो चीज़ आती है ना देखभाल, ये हमारे जो ट्यून करने से मुतल्लिक हो, होंडा प्राइडर को जो हमने ट्यून किया था ना ये उससे मुतल्लिक है। तो देखभाल जो है ना आपकी बाइक की वो आपको हर हाल में करनी चाहिए। अब देखभाल में जो सबसे पहली चीज़ जो मेरे नज़र में आती है ना वो बाइक का जो ओवरऑल है की जो सफाई है ना वो करनी चाहिए आपको। अब ओवरऑल सफाई के बाद जो डायरेक्टली मैं चीज़ कंसीडर करता हूँ ना वो है हमारा एयर फिल्टर को साफ रखना। जी तो दोस्तों, एयर फिल्टर का बहुत गहरा ताल्लुक होता है आपके फ्यूल एवरेज पे। अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते। याद रखना, एयर फिल्टर और आपके बाइक के जो टायर्स में एयर प्रेशर है ना ये बहुत मायने रखता है। एयर फिल्टर को वक्तन फ़वक्तन साफ़ करें, और अगर आपकी CD70 है आपके पास तो आप अपने CD70 का एयर फिल्टर जेन्युइन वाला लगाएं और उसको वक्तन फ़वक्तन चेंज करवाते रहें। अगली जो चीज़ है आपके फ्यूल एवरेज पे बहुत गहरा असर रखता है वो है आपकी स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के मुतालिक हमने बिल्कुल डिटेल के साथ बातें अक्सर वीडियोज़ में की है, लेकिन यहाँ बताता चलूँ अगर आपकी स्पार्क प्लग ख़राब हो ना, आपके बाइक का टॉप स्पीड भी ख़राब हो जाती है, आपकी बाइक का फ्यूल एवरेज भी ख़राब हो जाती है, आपकी बाइक में पिक भी नहीं आती, आपकी बाइक हिली एरियाज़ में बिल्कुल नाकाम हो जाती है। आपको बाइक चलाने का मज़ा भी नहीं आता और आप किकें लगा लगा के आप बाइक स्टार्ट करना चाहेंगे, आप लोग ख्वार हो जाएंगे। तो कोशिश करें स्पार्क प्लग जो आपकी है ना वो जेन्युइन लगाएं और उसे टाइमली चेंज करें या उसे साफ़ करवाया करें। इसके बाद जो टॉपिक मैं जिक्र करने लगा हूँ वो मेरा सबसे फेवरेट है। होंडा प्राइडर वालों के लिए सबसे ज़्यादा मैं जो जिस चीज़ को डिस्कस करता हूँ ना, होंडा प्राइडर CB150 वाले दोस्तों को बताऊं कि अगर आप लोगों के बाइक में कोई भी इशू है आप द मुनीर मनशद यूट्यूब चैनल पे आ जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों का इशू सॉल्व हो जाएगा। आप बस एक चीज़ ख्याल करना कि अपनी बाइक में ना 800 किलोमीटर से ज़्यादा मोबिल ऑयल को नहीं चलाना, आपकी बाइक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। CB150 वाले दोस्तों के बाइक में अगर स्मोक का मसला है इंशाल्लाह वो स्मोक वाला मसला भी हल हो जाएगा। 20W50 इंजन ऑयल 1 लीटर यूज़ करें आप अपने होंडा प्राइडर में, और इसके साथ साथ 800 किलोमीटर में आप लोग चेंज करें अपनी बाइक का। आप देखें आपकी बाइक क्या परफॉर्मेंस देती है, क्या फ्यूल एवरेज देती है। तो हम यहाँ पे बात करने लगे थे कि इंजन ऑयल को टाइमली चेंज करना, यानी 800 किलोमीटर से CD70 वाले भाई हों, चाहे होंडा प्राइडर वाले हों, CG125 वाले हों, CG150 वाले भाई हों या CB150 वाले भाई हों, जो मर्जी बाइक है, मैं यामाहा YBR, यामाहा G और YBZ DX, YBZ के मतलब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वो अलग है, लेकिन यहाँ पे होंडा के मतलब बातें हो रही हैं। अगली जो चीज़ आती है बाकायदा अपने बाइक को सर्विस करवाएं, ट्यूनिंग करवाएं। अब ट्यूनिंग का मैंने आप लोगों को वीडियो एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों को मतलूब हो, अगर आप चाहते हैं आप उस वीडियो को देखें ज़रूर, वो बहुत दिलचस्प वीडियो है। ट्यूनिंग में मुख्तसर ये बताऊँ कि आपके बाइक आपके मतलब आप उस अपने बाइक को समझने की कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं आप अपने बाइक को ट्यूनिंग के दौरान आप मैकेनिक के हवाले करते हैं और वो मैकेनिक चाहे मर्ज़ी आपके बाइक की कौन से पार्ट को खोले और उस पर काम करे। नहीं, ट्यूनिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको पता होना चाहिए आपकी बाइक अब मोबिल ऑयल मांगती है तो आप उसे इंजन ऑयल मोबिल ऑयल देंगे। आपकी बाइक अगर फ़िल्टर साफ़ करवाना मांगती है तो आप उसे फ़िल्टर साफ़ करवाएंगे। कार्बोरेटर को खोलने से मुतल्लिक मैं सख्ती से मना करता हूँ, क्योंकि जो उसका जेन्युइन सेटिंग है ना वो बिल्कुल मैकेनिक्स ख़राब कर देते हैं। तो अगर आपकी बाइक न्यू है तो या इसको आपने अभी तक नहीं खुलवाई तो मैं आपको यही कहता हूँ कि 20,000 15,000 किलोमीटर तक आपको बिल्कुल भी कार्बोरेटर को खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगली जो चीज़ हमारे पास है वो टायर है और बाइक के ऊपर वज़न है। जी तो दोस्तों, मैंने पहले भी बात की कि टायर्स जो है ना उनका जो एयर प्रेशर मुनासिब रखना ना आपकी बाइक की पूरी लाइफ है। ना सिर्फ फ्यूल एवरेज पे ये बहुत गहरा असर पड़ता है इसका, इसके अलावा इसकी जो टॉप स्पीड पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, इसकी जो सस्पेंशन है उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, यहाँ पे ये बात है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रखते हैं अपने टायर्स में तो आपके सस्पेंशन है ना उस तरह वर्क नहीं करते जैसा कि आप चाह रहे होते हैं। स्पेशली होंडा प्राइडर वाले दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ। कोशिश करें अपने बाइक पे ना ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना उठाएं। अब ये टॉपिक हमारा चल रहा है कि फ्यूल एवरेज को हम किस तरह बचा सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये कोशिश करें जो आपकी बाइक अगर आपके पास होंडा प्राइडर है तो हमने बैक कैरियर की वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ सीट को आप लोगों को निकाल के दिखाया था कि उसके देखें बेसिकली आपके होंडा प्राइडर का जो बाइक में जो ग्रिप है ना सीट की, वो टोटल 3 रबड़ की ग्रिप है। अगर आप उस पर कोई बोरी मोरी ला देंगे ना वो टूट जाएंगे, फिर आपका पूरी सीट ही नाकारा हो जाएगा। कोशिश करें आपके पास कोई भी बाइक है उस पर ज़्यादा अगर आप वज़न उठाएंगे ना तो आपकी फ्यूल एवरेज है ना वो बहुत ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगली चीज़ है वो आपके बस में तो नहीं है लेकिन मजबूरी है, इस टॉपिक में मैंने इस चीज़ को भी रखा हुआ है, वो है पेट्रोल का मयारी होना।
जी तो दोस्तों, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल है तो आपके बाइक में ना कार्बोरेटर खोलने का मसला नहीं होगा, स्पार्क प्लग, जितनी भी हमने चीज़ें ऊपर डिस्कस की है सिवाय टायर प्रेशर के, तो बाकी सारी चीज़ें ये मयारी पेट्रोल कंट्रोल कर देता है। अब गैर मयारी पेट्रोल होगा आपके पास, अगर बेकार पेट्रोल होगी आपके पास, तो उससे डेफिनेटली आपके बाइक पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हो गई, अब इसके साथ साथ थोड़ा टेक्निकल और टिप्स की बात करना चाहूँ अगर आप लोगों के साथ, वो है क्लच प्लेट को आधा दबाकर कभी भी ना चलाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गियर्स नहीं निकालते और क्लच प्लेट को आधा अगली जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ड्राइविंग स्टाइल्स को लेकर है। वो है क्लच प्लेट को आधा दबाकर, वो है क्लच को आधा दबाकर बाइक को ना चलाएं। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने बाइक को ज़्यादा गियर्स में जब वो जंप आती है या सामने से कोई आ जाता है तो क्या करते हैं, बजाय गियर्स को निकालने के वो क्लच को ऑफ कर देते हैं और बाइक को एक्सीलेटर देना शुरू कर देते हैं। अक्सर हिली एरियाज़ में थोड़ा सा ये टेक्निक यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन ये कोशिश करें कि ज़्यादा दबाव ना दें बाइक को, इससे आपके बाइक पे, इंजन पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। और ना सिर्फ इंजन पे असर पड़ता है बल्कि आपके बाइक का जो फ्यूल एवरेजन है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, और इंजन और मोबिल ऑयल पे इसका बहुत गहरा फ़र्क पड़ता है। और अगली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग इसे बड़ा महारत समझते हैं। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि एतदाल लाज़मी होती है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इंजन को ऐसे ही आप लोगों ने 15-15, 20-20 मिनट ऐसे ही ओपन छोड़ दिया और आप समझते हैं कि आपका जो इंजन है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नहीं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो समझते हैं हमने न्यू बाइक ली है, उसके इंजन को ना पेट्रोल डाल के डबल स्टैंड पे लगा के रखते हैं और इंजन को ऑन करके रखते हैं। जी तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बाइक को सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली चीज़ों में इस चीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। आप बिला वजह इंजन को स्टार्ट करके नहीं छोड़ सकते, बिला वजह एक्सीलेटर भी नहीं दे सकते और बिला वजह आप इस इंजन को स्टार्ट करके रख नहीं सकते। हाँ, आपने चलाना है तो आप स्लो स्लो चलाएं, रवां करना है, अपने बाइक न्यू है आपके पास तो आप उसको रवां करें प्रॉपर तरीके के साथ, लेकिन उसमें गियर डाल के आप उसको रवां करें। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो है आप लोगों के बाइक का चैन जो है ना उसको साफ़ रखना और उसे लुब्रिकेट करना। जी तो दोस्तों, हमारे जो चैन है ना, एक तो उससे नॉइज़ बहुत ज़्यादा पैदा होती है अगर आप उसे लुब्रिकेट नहीं करते। अगली जो चीज़ है कि आपका जो चैन है अगर आप उसे लुब्रिकेट करते हैं, साफ़ रखते हैं ना, उससे आपके फ्यूल एवरेज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ये जितनी भी बातें थी, अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप इनमें से इन पे तकरीबन 60 से 70% अमल करेंगे ना, करना तो चाहिए आपको 100%, ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं इनको बिल्कुल फ़ॉलो करता हूँ अपने बाइक के साथ। अगर आप इनमें से 70 से 80% पे भी फ़ॉलो करेंगे ना, आपके बाइक में बेहतरीन किस्म का आप लोगों को परफ़ॉर्मेंस में नज़र आ जाएगा डिफ़रेंस, आप लोगों के फ्यूल एवरेज में डिफ़रेंस नज़र आएगा और आप लोगों के बाइक की जो क्वालिटी है, टॉप स्पीड है, उसपे बहुत ज़्यादा आप लोगों को असर नज़र आ जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप मुझे कमेंट में बता दें कि आपके पास कौन-सी बाइक है, CD70 है, CG125 है, होंडा प्राइडर तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई बाइक है, उससे मुतल्लिक अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप जस्ट एक मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। अपने आस-पास खुशियाँ फैलाएँ, सदा खुश रहें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के प्यार और मोहब्बतों का बड़ा मशकूर हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।